क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने मात्र से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। जिस व्रत के प्रभाव से संतानहीन राजा को मिला महान पराक्रमी पुत्र और जिसके पुण्य से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की अत्यंत चमत्कारी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा और उसको करने की पूजा विधि और उसकी महिमा। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह वर्ष की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, न गंगा न गया तुल्यम, न काशी न च पुष्करम, पद्मिनी एकादशी तुल्या, तिथिर एका कलो युगे। कलयुग में पद्मिनी एकादशी के समान दूसरी कोई पुण्यदायी तिथि नहीं है। पद्मिनी एकादशी के दिन पूजन करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें व स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीतांबर अति प्रिय है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की छवि माता लक्ष्मी के साथ स्थापित करें और तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प लेते समय ये मंत्र बोले, ओम विष्णुवे नमः, मम समस्त पाप क्षय पूर्वक श्री हरि प्रसाद सिद्ध्यर्थे पद्मिनी एकादशी व्रत हम करिष्ये। अब हम प्रवेश कर रहे हैं पद्मिनी एकादश व्रत की कथा में। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में महेशमती नगर में कृतवीर्य नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा के पास धन, वैभव, विशाल राज्य था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा और उनकी प्रिय रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन राजा ने राज्य त्याग दिया और अपनी रानी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया। धीरे धीरे राजा का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब पतिव्रता रानी पद्मिनी ने महान तपस्विनी माता अनुसुईया के आश्रम में जाकर पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे दें। तब माता अनुसुईया ने कहा, हे देवी, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा व नियम पूर्वक यह व्रत किया। पूरी रात भगवान विष्णु का भजन और जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने कार्तवीर्य अर्जुन नामक महान वीर पुत्र को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया। तभी से पद्मिनी एकादशी को संतान, सुख, समृद्धि व मोक्ष देने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तजन पूरी रात भगवान के भजन गाते हैं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट में लिखें राधे राधे। जय श्री हरिवंश।